हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो आप लेसन प्लान्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, इन सब के रेफरेंस दिए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है क्लास 6th का, यूपी बोर्ड के क्लास 6th का गणित का टॉपिक, जो कि है व्यंजकों की डिग्री। तो हमारा सब्जेक्ट है गणित और टॉपिक है व्यंजकों की डिग्री। अब यहाँ पर जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो जाने की सामान्य उद्देश्य, ये सारे गणित के लिए सेम रहते हैं। उसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य, जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद है पूर्व ज्ञान, जिसमें हमें लिखना होता है कि जैसे ये व्यंजकों के बारे में कोई टॉपिक है तो हम लिखेंगे कि उन्हें व्यंजकों के बारे में सामान्य ज्ञान है बच्चों को। फिर है यहाँ पर सहायक सामग्री, जो भी आप बच्चों को समझाने के लिए यूज करने वाले हैं टीचिंग एड्स, आपको वो यहाँ पर नेम करने हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आते ही आपको दिखेंगे 7 कॉलम्स। तो 7 कॉलम्स में से फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, जिसके अंदर 3 टीचिंग पॉइंट आपको लिखने होते हैं अपने टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ऑफ द फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना टीचिंग पॉइंट होता है, बट हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा था। यहाँ से हमारे 3 टीचिंग पॉइंट होने चाहिए। पहला है व्यंजकों की डिग्री। तो अब यहाँ पे प्रस्तावना दिख रहा है, प्रस्तावना के साथ में व्यावहारिक उद्देश्य, जिसके अंदर सबसे पहले प्रस्तावना के साथ में लिखते हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। क्योंकि हम जो टीचर है, पीपल टीचर एक्टिविटी, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जो आंसर करते हैं, तो ये विद्यार्थी क्रियाएं हो गया। अब ये जो विधि है, टीचिंग मेथड जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इस कॉलम में आपको जितनी भी विधि टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं और साथ में सहायक सामग्री जो यूज कर रहे हैं, आपको वो मिनिएचर फॉर्म में लगाना होता है। उसके बाद है मूल्यांकन, जो कि हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद एक मूल्यांकन का प्रश्न पूछना होता है। और यहाँ है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी इस तरह से ब्लैक पेपर का कटआउट करके सिल्वर पेन से लिखना होता है। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आपने पूछे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपका जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। अभी जो टॉपिक है तो उसको आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एन, सबसे पहले आपको शुरू में एक कथन बोलना होता है। तो वो हो गया आपका शुरू वाला कथन। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ एम, इसमें हम बोल रहे हैं हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर पहला टीचिंग पॉइंट, पहले टीचिंग पॉइंट के बाद भी व्यावहारिक उद्देश्य लिखना है, जो कि ज्ञान से रिलेटेड है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेकर लिखा है कि यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ब है वो परिभाषित है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टॉपिक शुरू हो रहा है, टॉपिक आप समझा रहे हैं, एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ जो आपका एग्जाम्पल है वो जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद और उसके पार्ट्स है। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये टीचर पूछ रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे या लिखेंगे। और यहाँ पर व्याख्यान विधि है, विधि के नीचे मैंने लिख दिया व्याख्यान विधि। उसके बाद यहाँ पर कोई टीचिंग एड यूज किया है, अगर छोटा सा फ्लैश कार्ड यूज किया वो भी शो कर दिया, घात से घात बता दी और फिर डिग्री बता दी कि डिग्री हाईएस्ट घात होती है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी के अंदर इस तरह से सिल्वर पेन से लिखना होता है। आप जैसे बोर्ड को मैनेज करते हैं वैसा आपको लिखना है। और यहाँ पर जैसे डेफिनेशन आप बता रहे हैं बोर्ड पे, अगर आप रियल में बोर्ड पे ऐसे ही बताने वाले हैं तो आपको वैसे ही लिखना है। टॉपिक खत्म होने के बाद एक बोधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आप बच्चों का चेक करेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया है। और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न से रिलेटेड, ये जो आप बोधात्मक से आपको पता चलता है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आई। अब वो अप्लाई कैसे कर रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे बच्चे, सिमिलर आपको ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन देके पूछ लेना है। तो ये हो गया इवेल्युएशन। उसके बाद है विकासात्मक। तो अगले टॉपिक पे आने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है, जो कि अगले टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आप समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है, तो आप ब्रैकेट में रियल आंसर लिख सकते हैं बच्चों के लिए अगर समस्यात्मक है। उसके बाद ये टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। तो उसके साथ आपको व्यवहारिक उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद जो भी आप समझा रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। और बच्चे जो यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको यहाँ लिखना है। फिर है टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि है, तो ऐसे व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर बोर्ड जो जैसा आप मैनेज करने वाले हैं बोर्ड, आपको वैसे ही शो करना है यहाँ पर लिख के सिल्वर पेन से। तो यहाँ पर उसके बाद टॉपिक खत्म होने पर आप बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो वो पूछ के यहाँ बच्चों का आंसर। और फिर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न सिर्फ इवैल्यूएशन वाले कॉलम पे लिखा जाता है, बोधात्मक और विकासात्मक इस तरफ। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने विकासात्मक प्रश्न पूछा ही नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाला है। तो क्वेश्चन ही आ गया। उसके बाद अनुप्रयोग जो ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया, फिर अभ्यास के क्वेश्चन दे दिए बच्चों को करने को, बच्चे करेंगे, आंसर बताएंगे इस तरह से। तो ये सब हो गया। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। अब प्रश्न पूछ रहे हैं तो बोर्ड पर हम प्रश्न लिखेंगे, तो इस तरह से या फिर जो भी हम थोड़ा बहुत समझा रहे हैं बच्चों को वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये है आंसर लिखा हुआ है वो बोर्ड पे। तो यहाँ पर क्या है, इवैल्यूएशन प्रश्न। जैसे आपके तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म होते हैं तब भी आपको एक इवैल्यूएशन का प्रश्न पूछना है, क्योंकि ये टीचिंग पॉइंट भी खत्म हुआ। तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति, जिसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो भी आपने टीचिंग करी है अभी, टीचिंग पॉइंट्स के रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछने होते हैं या एक्टिविटी करानी होती है। फिर है निष्कर्ष कथन। जैसे आपने शुरू में एक कथन बोला था, तो खत्म होते ही आपको बोलना है कि आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा। फिर है होमवर्क। तो होमवर्क के अंदर आप एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, और अगर डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आज का आपको लेसन प्लान पसंद आया और आपको और भी ऐसे लेसन प्लान चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो,
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आप कोई भी असाइनमेंट और लेसन प्लान मिस ना करें। पीबी एडू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।